फ्रेंड, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 15 सितंबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्रीन ब्लू पॉलिसी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा लाया जा रहा है? ये नई दिल्ली के द्वारा लाया जा रहा है। और ये किसके अंडर में है? तो ये मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 के तहत लाया जा रहा है। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि दिल्ली जो है मास्टर प्लान ला रहा है। वो कब तक? क्योंकि 2021 का मास्टर प्लान जो है वो अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब नया मास्टर प्लान बनाया जा रहा है जिसमें कि ब्लू जो है रंग वो किसको डिनोट करता है? वो रिवर को, कैनाल को, पोर्ट को, वेटलैंड्स को, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है। और ग्रीन जो है वो आपके ट्रीज, पार्क, फील्ड और फॉरेस्ट को दिखाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और दिल्ली से क्या इंपॉर्टेंट है? दिल्ली में हमने देखा था कि क्या बोलते हैं उसको, कि आपका जो पहला प्लाज्मा थेरेपी बैंक जो है वो दिल्ली में ही खोला गया था। तो ये दिल्ली से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस तीसरे मुस्लिम देश ने नाइजीरिया को देश मान लिया है? ठीक है, तो वो कौन बन गया है? वो बहरीन बन गया है, या फिर कह सकते हो कि दूसरा अरब देश बहरीन बन गया है। तो अगर तीसरा मुस्लिम कंट्री बोल रहा है तो फर्स्ट कौन है? यूएई। जैसे हमने देखा था कि यूके ने यूएसए यानी अमेरिका ने क्या किया था कि इजराइल और यूके के बीच में क्या इब्राहिम अकॉर्ड साइन करवाया था। ठीक है, उसके बाद क्वास्को है और अब कौन है? बहरीन है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने नेशनल इमरजेंसी रेप होने पर घोषणा करने की बात की है? तो ये कौन कर रहा है? तो वो लाइबेरिया कंट्री जो है वो कर रही है। यहाँ के लाइबेरियन प्रेसिडेंट कौन है? वो है जॉर्ज वेल्थ, यहाँ के प्रेसिडेंट है। और इसकी कैपिटल क्या है? मोनरोविया इसकी कैपिटल। इसकी करेंसी क्या है? तो फ्रैंक इसकी करेंसी है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालते हैं कि ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट के बाद पहला प्रमुख व्यापार समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो वो किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है। तो हमें यह याद रखना है कि ब्रेक्जिट कब हुआ था, तो या फिर ब्रेक्जिट किससे संबंधित है? तो ब्रिटेन से संबंधित है। मैंने अपने यूरोप के मैप में आपको एक बात बताई थी कि ब्रिटेन जो है वो किसको कहते हैं? वो आपके इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और साथ ही साथ आपका नॉर्थ आयरलैंड को मिलाते हैं, तो हम ब्रिटेन उसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने बताया था। तो ब्रेक्जिट क्या है? जब यूई हम जानते हैं यानी यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन अलग हो रहा था तो उसी को ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। BR से ब्रिटेन और एग्जिट में तो हटना। और ये कब हो गया था, मतलब कब अलग हो गया था ब्रिटेन? तो 31 जनवरी 2020 को ये अलग हो गया था। अब इसमें कितने कंट्री हैं? तो 27 इसके कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ ब्रुसेल में और किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का हेडक्वार्टर। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंडेक्स से रिलेटेड है। क्या है कि स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट में किस राज्य ने टॉप किया है? जो 2020 का अभी जारी किया, तो दूसरी बार वो किसने किया है? गुजरात टॉप पर आया है। किस पे? स्टार्टअप इंडिया पे, बेस्ट परफॉर्मेंस के इंडेक्स में। और अंडमान निकोबार अगर कहा जाए, अगर केंद्र शासित प्रदेश में कौन टॉप किया है? तो अंडमान निकोबार। तो ये पॉइंट याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट बनता है। और साथ ही साथ गुजरात और किस इंडेक्स में टॉप पर है? तो आपका फूड सेफ्टी इंडेक्स पे टॉप पर है। और सोलर आपका रूफ टॉप पे इंस्टॉलमेंट पे टॉप पर है। और अभी हाल ही में एक और जो इंडेक्स निकला था, क्या? एक्सपोर्ट रेडीनेस है ना, एक्सपोर्ट रेडीनेस के इंडेक्स पे भी ये टॉप पर है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और यहीं पे आपके गुजरात में ही हनी टेस्टिंग लैब खुली जा रही है। और
सबसे बड़ा म्यूजियम भी यहीं खोला जा रहा है। रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी खोला जा रहा है सुरेंद्र नगर में। ये पॉइंट याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। और अभी रिसेंटली गुजरात जो है वो पहला स्टेट बन गया है जिसने कि हेरिटेज पॉलिसी लाई है, ठीक। और बिल किसने लाया है? तो आसाम ने लाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं, क्या है वो है आपका गरिमा योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाया जा रहा है? तो किसके द्वारा लाया जा रहा है? ये उड़ीसा के द्वारा लाया जा रहा है। गरिमा स्कीम किसके लिए है? तो सैनिटाइजिंग वर्कर यानी जो सफाई कर्मी होते हैं उनके द्वारा, उनके लिए ये लाया जा रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा। और उड़ीसा से हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? वो बनता है कि यहीं पे गूगल के द्वारा सुनामी रेडी सेंटर लगाया जा रहा है 2 जिलों में, और इसके तट को हम उटकल तट के नाम से जानते हैं। यहीं पे ही आपका नखोई फेस्टिवल मनाया जाता है, यहाँ पे ही आपको येलो टर्टल मिला था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे एक ड्रग पार्क लगाया जा रहा है। और हमें इंडेक्स के अगर रैंक पे देखा जाए तो अमृत स्कीम रैंक पे टॉप परफॉर्मेंस कौन रहा है अमृत स्कीम के लिए? तो वो उड़ीसा सरकार के द्वारा रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को वर्ल्ड वैक्सीन कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है? तो कौन बन गया है वो? तेलंगाना का हैदराबाद जो कैपिटल है उसको हम वर्ल्ड वैक्सीन कैपिटल के रूप में जाना गया। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से जो 62% वैक्सीन बनाई जाएगी, अगर इसकी वैक्सीन आ जाती है कोविड की, तो वो कहाँ बनाई जाएगी? तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया जाएगा। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी रिवर के किनारे है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये तो इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जो 2-3 स्कीम बताई वो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका ये इम्पॉर्टेंट है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020, ठीक। इसे पहली बार फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिया कंट्री ने के एक जो निवासी है उनका नाम क्या है? डोमिनिक थीम ने जीता है। इनका फर्स्ट ये ग्रैंड स्लैम है। और इसने हराया किसको है? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है अलेक्जेंडर को हराया है, ठीक है, सिंगल में, मैन सिंगल में। और अगर फीमेल की देखें तो वो नोमामी ओसाका जो कि जापान की हैं, उन्होंने विक्टोरिया को हराया है। इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। और दूसरा यूएस है। एक ऑस्ट्रेलिया वाला जीता था इन्होंने और एक यूएस का जीता था, और अभी फिर रिसेंटली इन्होंने यूएस का, यानी तीसरा ग्रैंड स्लैम इनका हो गया और पहला ग्रैंड स्लैम इनका एक बारे में तो जरूर पूछेगा, ठीक है। डोमिनिक थीम तो याद रखिएगा, थीम से याद रखिएगा, या फिर आप थीम से टेनिस याद रख सकते हैं, या डोमिनिक पिज्जा खाने जाते हो ना तो उससे याद रखो, ठीक, कि पिज्जा खाते खाते इन्होंने यूएस की ओपन वो जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 27 आसियान रीजनल फोरम की अध्यक्षता भारत के किस मंत्री द्वारा की गई? तो कौन सा है ये याद रखिएगा। संस्करण इसका 27 है। आसियान कब बना था? तो 1960। कब बना था ये? 1967 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। और इसमें कितने मेंबर हैं? तो 10 मेंबर्स हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका ऑब्जर्वर है, लेकिन इंडिया ऑब्जर्वर है तो फिर भी यहाँ के मिनिस्ट्री जाएंगे तो वो कौन गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। मैंने एक्सटर्नल अफेयर में बोला, स्टेट के जो एक्सटर्नल अफेयर है वो कौन है? वी मुरालीधरन ये गए हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जिसे कि VSIS की तरफ से किसे वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है क्या? सुबुज साथी योजना को। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसे अवार्ड मिला है कोई तो हो जाता है। और ये स्कीम कहाँ की है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। ये पॉइंट याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की ये पॉइंट है। और ये 2015 में लॉन्च की गई थी। बाईसाइकिल जो लड़कियां थी उन्हें बाईसाइकिल देने के लिए, साइकिल वितरण के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। और
यहीं पे ही आपको एक और स्कीम मिलती है, वो क्या है, वो है आपका कन्या श्री योजना। और साथ ही साथ और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेस्ट बंगाल में ही आपको सबसे बड़ा क्या मिल रहा है, सोलर ट्री मिल रहा है। हमने देखा था ना, सोलर ट्री यानी सौर पेड़ मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, वो उड़ीसा के कौन से जिले में, तो वो आपके दुर्गापुर में मिल रहा है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, किससे, उड़ीसा पश्चिम बंगाल से। ठीक, और क्या हमारे पास कुछ पॉइंट और बच गए हैं जिसे हमें पता होना चाहिए। क्या है कि किसकी सहायता से पहली बार कैबिनेट कैनबिस दवा परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। तो किसके किया जा रहा है, कनाडा सरकार मदद कर रही है, कनाडा कंट्री। और ये कैनबिस क्या होता है, तो कैनबिस भांग को कहते हैं। तो भांग से कई सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। तो अभी कनाडा जो है वो मदद कर रहा है इसकी स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है। तो वो किसने शुरू की है, रेड रैपर ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुरली बाल भागलपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग निर्माण करने की मंजूरी दे दी। तो कौन है, बिहार। अभी हमने देखा था कि रिसेंटली कल परसों ही न्यूज़ में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री संपदा मत्स्य योजना यहाँ पे शुरू किया गया है बिहार में। और यहीं पे आपके गोपाला भी शुरू किया गया है। और साथ ही साथ मछलियों के लिए बहुत सारी स्कीम और सेंटर्स लगाए जा रहे हैं। कहाँ, यूपी। मैंने पूरा लिस्ट दिया है, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। तो ये कहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सारे एग्जाम लाइंड अप हो गए हैं, तो आप रिवाइज करते रहिए, करंट से जुड़े रहिए और स्टैटिक्स अपना तैयार रखिए। थैंक यू एस्पिरेंट।